नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल, थानों में महिला टॉयलेट, सच्चाई दिखाने के बाद आज हम आपको शिक्षा विभाग में फैले बड़े भ्रष्टाचार का रियलिटी चेक दिखाएंगे। बताएंगे कि स्कूली जूतों में कैसे सरकारी खेल हो रहा है। हम ये यूं क्यों नहीं कह सकते, काफी हद तक सूबे के जिस महकमे और अधिकारियों की जिम्मेदारी देश के भविष्य को तालीम की रोशनी से रोशन करना है, वही महकमा और उसके अधिकारी खुद अपनी गर्दन बचाने के लिए मासूम बच्चों से खेल खेल रहे हैं। तो बात हम यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग की कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग इस समय सरकार से लेकर न्यायपालिका तक को गलत जानकारी देकर बड़ा खेल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। देखिए न्यूज 18 की रिपोर्ट, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के हर एक झूठ से पर्दा उठ जाएगा। मामला बच्चों को घटिया जूते बांटने का है। आपको याद ही होगा कि सूबे की योगी सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को जूते और स्कूल बैग देने का ऐलान किया था। ऐलान पर अमल भी हुआ, लेकिन खाना पूर्ति के चक्कर में दांव उल्टा पड़ गया। बच्चों के जूते और स्कूल बैग ने चंद महीनों में ही जवाब दे दिया और सरकार की किरकिरी होने लगी। लीपापोती की कोशिशों के बीच न्यूज 18 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया तो संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने खुद ही जनहित याचिका दाखिल कर सचिव को भी दस्तावेज के साथ तलब किया। जब बात हाईकोर्ट तक पहुंची तो बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सरकार तक को ही गुमराह कर दिया। सूत्रों की माने तो बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इस मामले में जो जानकारी सचिव को दी वही सवालों के घेरे में है। विभागीय सूत्रों के अनुसार निदेशालय ने जो रिपोर्ट तैयार की उसके मुताबिक प्रदेश में करीब 1,54,00,000 छात्रों को जूते बांटे गए और सिर्फ 7,16,698 जूते ही खराब हुए। निदेशालय की रिपोर्ट की माने तो प्रदेश के 40 जिलों में एक भी जोड़ी जूता खराब ही नहीं हुआ। रिपोर्ट में लखीमपुर खीरी में बांटे गए 4,84,278 जूते में एक भी जूता खराब नहीं होना बताया गया, तो वहीं सीतापुर में 4,81,229 जूते बांटे गए और एक भी जोड़ी जूता खराब नहीं हुआ। हरदोई में 4,62,728 जूते बांटे गए और वहां भी कोई जूता खराब नहीं हुआ। बात बहराइच की करें तो यहाँ भी 4,41,781 जूते बांटे गए और रिपोर्ट में एक भी जूता खराब नहीं होने का जिक्र किया गया। सीएम योगी के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर की बात करें तो यहाँ भी 2,93,667 जूते बांटे गए और रिपोर्ट में एक भी जूता नहीं पड़ा। कमोवेश ऐसी ही स्थिति आगरा की है, जहाँ 2,23,704 जूते बांटे गए और एक भी जूता खराब नहीं हुआ। वाराणसी में भी 1,74,590 जूते बांटे गए और चमत्कारिक तौर पर यहाँ भी कोई जूता खराब नहीं हुआ। मेरठ में भी 1,18,526 जूते बांटे गए और एक बार फिर से रिपोर्ट में एक जोड़ी जूता तक खराब नहीं हुआ। स्कूली जूते सरकारी खेल। इस रिपोर्ट के बाद जब न्यूज 18 की टीम ने प्रदेश के कई जिलों में रियलिटी टेस्ट किया तो हकीकत शीशे की तरह साफ हो गई। जिन जिलों में एक भी जूता नहीं फटने की रिपोर्ट निदेशालय ने तैयार की है, वहां के बीएसए का दावा है कि उन्होंने जूते खराब होने की जानकारी निदेशालय को दे दी थी। वहीं कई जिले ऐसे भी हैं जहां स्कूलों के टीचर्स ने बताया कि उनसे तो विभाग के किसी अधिकारी ने पूछा ही नहीं कि जूते खराब हुए हैं या नहीं। इसके अलावा जिन जिलों में एक भी जूता खराब नहीं होने की रिपोर्ट दी गई है, वहां के स्कूलों में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो वहां भी विभाग का खेल बेनकाब हो गया। न्यूज 18 की टीम ने इस रिपोर्ट के बाबत बेसिक शिक्षा निदेशक से भी बात की तो उन्होंने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। वो इस मुद्दे पर बात करने से भी कतराते रहे। न्यूज 18 ने जब इस मुद्दे को उठाया तो निदेशक बेसिक शिक्षा ने तत्काल ही लखनऊ के आंकड़े सार्वजनिक कर अपनी सफाई दी थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों बेसिक शिक्षा विभाग सूबे के हर जिले की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहा।
पहले मासूमों को घटिया जूते और बैग देकर किया खिलवाड़, अब सरकार को भी दे रहे धोखा। बेसिक शिक्षा विभाग के आंकड़ों की माने तो प्रदेश के अधिकतर जिलों में अब तक एक भी जूता नहीं फटा है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। ऐसे में देखना यह होगा कि इन छात्रों को पूरा इंसाफ कैसे मिल पाता है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल की शिकायत करने वाले बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर मुकर गए हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बात करते हुए बताया है कि मैंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। ये सही है कि मेरे जिले में बीते 10 महीने से छात्रों को पौष्टिक आहार नहीं बंटा है। बताएं कि उनका एक लेटर भी, अगर हम लेटर की बात करें, कॉपी न्यूज़ 18 के हाथ लगी थी, जिसमें अनुपमा जायसवाल पर आरोप लगाए गए थे कि जूते मोजे के टेंडर में अनियमितताएं की गई हैं और लेटर में यह भी लिखा था कि करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखा गया और अब जनाब मुकर रहे हैं। नहीं लिखा है, यह जरूर है कि 8 महीने से मेरे जिले में पुष्टाहार नहीं बंट रहा है बच्चों को। हमने लेटर नहीं लिखा है, यह जरूर है कि 8 महीने से मेरे जिले में पुष्टाहार नहीं बंट रहा है बच्चों को। न्यूज़ 18 की टीम ने जब गोरखपुर के कई स्कूलों का दौरा किया तो बेसिक शिक्षा विभाग के झूठ का खेल सबके सामने आ गया। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सचिव को जो जानकारी दी उसमें गोरखपुर में 2,93,667 जूते बांटने की बात थी और रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि कोई जूता फटा ही नहीं। जब हमारी टीम ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि बीएसए छुट्टी पर हैं और जो अधिकारी चार्ज पर हैं उनका कहना था कि वो इस मामले पर कुछ कह नहीं सकते। इतना ही नहीं, लेखा नियंत्रक का भी कहना था कि उन्हें पता ही नहीं कि जिले में कितने जूतों का वितरण हुआ है और कौन सी कंपनी ने जूता बांटा है, जबकि जिले में जूतों के वितरण के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। कोर्ट में सरकार ने भले ही हलफनामा देकर ये कहा हो कि गोरखपुर में किसी भी बच्चे के जूते नहीं फटे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। इस वक्त मैं एक प्राइमरी स्कूल में खड़ा हूं और कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछते हैं, बेटा जो जूता मिला था वो क्या हुआ? जूता फट गया। कैसे फट गया? फट गया, खेलते खेलते फट गया। खेलते खेलते। आपको भी जूता मिला था, आपका क्या हुआ? खेलते खेलते फट गया। फट गया। घर पे ही हरदम पहने रहते थे कि नहीं, स्कूल में ही सिर्फ पढ़ते थे। स्कूल में ही पहन के आते थे। तुम बेटा? खेलते खेलते फट गया, स्कूल में खेलते पहन के आते। घर पे नहीं पहनते थे ना? घर पे नहीं पहनते थे, घर पे चप्पल पहनते थे। घर पे क्या पहनते थे? स्लीपर। और तुम्हारा जूता कहाँ है? मेरा जूता घर पे रखा है, मेरा मोजा दाबन। मतलब यहाँ पे देखिए जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनका जूता फट गया। जो अधिकारियों की तरफ से दावा किया जा रहा था कि बच्चे घर पे जूता पहनते हैं और वहां पे खेलते हैं, इस कारण से फट गया। बच्चों का कहना है कि नहीं, वो सिर्फ स्कूल पहन के आते थे और यहाँ पे खेलते थे, यहाँ पे फट गया। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर पे चूंकि बीएसए मौजूदा समय में छुट्टी पे चल रहे हैं, जो चार्ज पे है, जिनके पास, जिस अधिकारी के पास है, वो अभी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। और वहीं जो जूतों की मॉनिटरिंग कर रहे थे, मतलब कितने जूते किस ब्लॉक में आए, कितने बटे, लेखा अधिकारी, उनको पता ही नहीं है कि किस कंपनी ने उनके जिले में जूते की सप्लाई की है। और साथ ही उन्हें यहां तक ये नहीं पता है कि कितने जूते बांटे गए हैं। उनका सीधा कहना था कि जो जूते आए वो ब्लॉक स्तर पे आए हैं और ब्लॉक स्तर पे ही बांट दिए गए, जबकि मॉनिटरिंग की सारी जिम्मेदारी लेखा अधिकारी के पास थी। अब अगर लेखा अधिकारी को ये ही नहीं पता कि गोरखपुर जिले में कितने जूते बांटे गए, किस कंपनी ने बांटे, तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने जिम्मेदारियों के प्रति कितने गंभीर हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी चाहे जो दावे कर रहे हों, लेकिन हकीकत उससे विपरीत है। सीतापुर की अगर हम बात करें तो जनवरी में यहां करीब 5.25 लाख बच्चों को जूते मोजे वितरित किए गए थे। जूतों की हकीकत जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने गांधीनगर और दुर्गापुरवा के स्कूलों के अलावा खैराबाद के गुरपलिया के परिषदीय स्कूल का जायजा लिया तो सच्चाई सामने आ गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी खंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने की बात कही है। दावा भी किया है कि अभी तक जूते खराब होने की कोई रिपोर्ट उन्हें तो नहीं मिली है। रवि कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा। क्या आपको जूता मोजा मिला? आप चप्पल पहने घूम रहे हैं? नहीं मिला है।
पहले मिला था वो क्या फट गया? नहीं मिला था पहले भी आने पर। हाँ, टूटी टूटी फूटी चप्पल है जी, सही है चप्पल। 30,000 बच्चों को हमने बांटा। शेष जो जूते हैं वो सुरक्षित रखे गए, जो इस साल वितरित किए गए। मोजे कितने बांटे गए? मुझे जो बांटे गए हैं 4,29,000 उसमें बांटे गए हैं, और जो कुछ उनके अतिरिक्त हमारे पास जो आपूर्ति आई थी उसको सुरक्षित रखे गए हैं। कितने जूते और मोजे खराब हुए हैं, क्या रिपोर्ट भेजी गई है? अभी हमारे पास करीब 1.5 महीने पहले जो रिपोर्ट ली गई थी उसमें ये स्थितियाँ नहीं क्लियर हुई थी कि कितने खराब हुए हैं। लखीमपुर खीरी जिले के भी सरकारी स्कूलों में जूतों मोजों का हाल बुरा ही दिखा। महाराजनगर प्राइमरी स्कूल में हमारी टीम के रियलिटी चेक में सामने आया कि सरकारी जूते 2-3 महीनों में ही फट गए। न्यूज़ 18 के कैमरे में एक भी बच्चे के पैरों में जूते मोजे नहीं मिले और 80% बच्चों ने कमीशन के जूतों का हाल भी बताया। यूपी के सबसे बड़े जिले खीरी जिले में हम इस समय हैं, लखीमपुर खीरी जिले में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राथमिक विद्यालय महाराजनगर, जो कि बीएसए ऑफिस यहाँ से मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर है। और ये जो विद्यालय है ये यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है, इसी के पड़ोस में एक जूनियर विद्यालय भी संचालित है। यहाँ के बच्चे आप ये देख सकते हैं खड़े हैं। मैं किसी के पैर में मोजे और जूते नहीं देख रहा हूँ। सरकार ने इनको सबको जूते मोजे दिए थे। बेटा क्या बात है, क्यों मोजे क्यों नहीं पहन के जूते मोजे पहन के आए? ये फट गए तभी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? तुम भी नहीं पहन के आए, क्यों, ऐसा क्या है? फट गए हैं। तुम्हारा क्या नाम है? रोहित। आपको? हमारे जूते फट गए। मोजे भी फट गए। मोजे भी फट गए? अच्छा, तुम्हें मिला था जूता मोजा? क्या हुआ, मिला? चल रहा है कि पहन के क्यों नहीं आए? फट गए। हमारे भी फट गए हैं। फट गए, इसीलिए नहीं पहन के आते हो आप लोग? तो आप ये देख लीजिए, जितने भी बच्चे हैं, शायद बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। और हालांकि यहाँ के बीएसए ने जो रिपोर्ट शासन को भेजी है उसमें ये लिखा है कि किसी भी स्कूल में जूते मोजे नहीं फटे हैं, लेकिन फिलहाल शायद बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। और ये हाल वहाँ का है जो बेसिक शिक्षा विभाग का जो मुख्यालय है वहाँ के बिल्कुल पड़ोस में जो है, ये 50 मीटर की दूरी पे जो विद्यालय है वहाँ का ये हाल है। आप देख सकते हैं सच्चाई ये है, और बच्चे शायद झूठ नहीं बोलते हैं। लखीमपुर खीरी से प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद के बयाना गांव का प्राइमरी स्कूल भी खुद ब खुद अपनी हालत बयां कर रहा है। शिक्षा विभाग की फटे जूते मोजों को लेकर कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, इस बात का जायजा जब न्यूज़ 18 की टीम ने लिया तो टीम को एक भी बच्चा वहां जूते पहने हुए नजर नहीं आया। वो तो शासन स्तर से मिले थे हमें जूते, हमने खुद तो खरीदे नहीं है। शासन से बटे हुए थे, तो हमने कहा था कि भाई जूते जो है क्वालिटी बढ़िया नहीं है। तो क्या इसकी कोई रिपोर्ट मांगी गई थी आपसे? रिपोर्ट ये मांगी गई थी, तो एक बार बताइए, फीडबैक दीजिए कैसे हैं। बस कैसे हैं? हाँ, ये तो नहीं मांगा गया था कि जूते खराब हुए हैं, नहीं हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जूते जो हमने 1-2 बार हमारे चेंज भी हुए, हम ऐसे कहने लगे, 1-2 बच्चों के हमने चेंज भी करके ला कर दिए, तो वो चेंज उन्होंने लोगों ने कर दिए। बाकी आपसे कोई ऐसा फीडबैक नहीं मांगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका नाम? परवीन कुमार मेरा नाम है, इंचार्ज प्रधान अध्यापक हूँ। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में पावर टेक कंपनी है, उसके द्वारा जो है 80,175 जूते जो है उपलब्ध कराए गए हैं। कितने जूतों में अब तक कंप्लेंट आई है? कंप्लेंट 5,875 जूतों में आई थी, जो कि बदलने के लिए हमने दे दिया है, उनके द्वारा बदला जा रहा है। प्रशासन ने आपसे रिपोर्ट भी मांगी थी जूतों? हाँ, मैंने रिपोर्ट शासन को भेज दिया है। वहीं इस बाबत जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि 5,875 जूतों में कुछ परेशानियां आई, जिन्हें वापस भेज दिया गया। बेशक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा की बात करती है, साथ ही ये दावे भी करती है कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ मुफ्त ड्रेस भी मुहैया कराई जाएगी। ऐसी ही बात आई थी कि जूते भी उनको मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। आप देख सकते हैं प्राथमिक स्कूल के, हम बाहर खड़े हैं प्राइमरी स्कूल के बाहर, यहाँ एक भी जूता हमें नजर नहीं आ रहा है, जो इस बात को साफ बयान कर रहा है कि जूते यहाँ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जब इस बारे में हमने बात करने की कोशिश की, जो स्कूल में ही पढ़ने वाली कुछ छात्राएं हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? गुड़िया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 जी। अच्छा, क्या स्कूल की तरफ से आपको मुफ्त जूते दिए गए थे? जी दिए गए थे जी। तो शूज कहाँ हैं? अधिकांश बच्चों ने यहाँ चप्पल पहनी हुई है।
शूज कहाँ है, वो घर भूला है क्या? जी घर दर्द होंगे ना जी, हम तो पैर खाते हैं। आप पहन के आते हो? जी। अच्छा, वही अगर बात की जाए कि इन बच्चों का कहना यह है कि शूज दिए गए थे, ऐसे ही हमारे साथ इसी प्राथमिक स्कूल के टीचर मेरे साथ खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि स्कूल के लिए जो बच्चों को देने के लिए जो जूते आए थे, वो जूते यहाँ बांटे गए थे? हाँ, जूते बांटे गए हैं, लेकिन जूते बच्चों के खराब हो गए, टूट गए हैं। हाँ, कुछ बच्चे पहन के भी नहीं आते हैं। नहीं, जो हालत यहाँ दिख रही है, एक भी शूज मेरे को यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। सभी बच्चे अधिकांश चप्पलों में या स्लीपर में हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जूते एक भी बच्चे के पास नहीं। क्या जूते वास्तव में यहाँ आए थे? हाँ, वास्तव में सभी बच्चों को बांटे गए, आप बच्चों से पूछ सकते हैं। जी जी। तो आपका कहना यह है कि अधिकांश बच्चों के जूते टूट चुके हैं, जिसकी वजह से वो पहन के नहीं आए? क्वालिटी ठीक नहीं थी। क्वालिटी ठीक नहीं थी। अच्छा, तो क्या इसकी एक रिपोर्ट आपसे मांगी गई थी कि कितने बच्चों के जो जूते हैं या जुराबें हैं वो फट गई हैं या टूटे हैं? ये तो हेड टीचर हैं, वो ही बता पाएंगे। उन्होंने रिपोर्ट दिया है या नहीं दिया है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, आपको नहीं मालूम है। आपका नाम? राजदीप। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे राजदीप, जो यहीं पढ़ाते हैं इस स्कूल में। उनका साफ तौर पे कहना यह है कि बच्चों को जूते बांटे गए थे, लेकिन अधिकांश बच्चों के जूते जो हैं वो फट चुके हैं। इनका साफ कहना है कि जूते बेहद ही लो क्वालिटी के थे। ऐसे में सर्व शिक्षा की जो बात कही जाती है सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं अपने दांव पर खरी नजर नहीं आती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद।